नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, या इस बार मैं कहूं नमस्कारा, क्योंकि बात हो रही है नम्मा बेंगलुरु बुल्स की। भाई, सबसे पहले और एक बार फिर से आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के रिस्पांस के लिए, आप लोगों के पैशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिस शिद्दत के साथ आप वीडियोस देखते हैं और जितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आप नीचे कमेंट करते हैं और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट करते हैं, वो मेरा दिल जीत लेता है। और उससे एक ही बात पता चलती है कि आप इस खेल को, अपने खिलाड़ियों को और इन टीम्स को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सबके साथ आपका ये प्यार बना रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी आपसे प्रार्थना भी है। तो जैसा हमने पिछली बार वो पर्ची सिस्टम से निकाला था, नंबर इस बार बेंगलुरु बुल्स का है। वो बेंगलुरु बुल्स जिसने सबसे पहली हलचल तब मचाई जब ये पता चला कि पवन सहरावत इस बार रिटेन नहीं हुए हैं। किसने रिटेन नहीं किया? टीम ने नहीं किया या पवन का खुद का फैसला था ऑक्शन में जाने का? आशा करते हैं किसी दिन पवन खुद ही बताएं मुझे इंटरव्यू में। लेकिन वो अब इतिहास की बात हो चुकी है। दूसरा धमाका उन्होंने ये किया जब उन्होंने विकास कंडोला को 1,70,00,000 में ऑक्शन में लिया। अब जाहिर सी बात है कि जिस टीम में इतना बड़ा सुपरस्टार रेडर रह चुका हो और वो एक ट्रॉफी भी आपको जितवा चुका हो, तो आप कोशिश करेंगे कि लाइक फॉर लाइक एक खिलाड़ी लेके आए। तो विकास कंडोला के साथ अब ये टीम आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, पर वाहिद ऐसी टीम है, इकलौती ऐसी टीम है जो सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक एक ही कोच की सरपरस्ती में खेल रही है, रणधीर सिंह शेरावत। मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलोर वासियों को उन्हें बुलाकर, सादर निमंत्रण देकर बेंगलुरु की एमजी रोड में या बेंगलुरु में कहीं उनको एक निवास स्थान दे देना चाहिए, वहां का आधार कार्ड उनका बन जाना चाहिए, क्योंकि रणधीर सिंह शेरावत इस टीम का एक पर्यायवाची बन चुके हैं। और अगर मैं ये टीम देखूं, पूरी तरह से रणधीर सिंह साहब की छाप नजर आती है। टीम मैनेजमेंट उनमें विश्वास करती है और हमेशा उनको खुला हाथ दिया जाता है टीम बनाने में। तो इस टीम को भी 4 हिस्सों में मैंने बांटा है। स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस को मैं चैलेंज कहता हूं। वीकनेस मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है और मैं घनघोर पॉजिटिव आदमी हूं। तो स्ट्रेंथ है, चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज है और स्ट्रेटजी है सीजन 9 में बेंगलुरु बुल्स की, मेरे अनुसार। अब हो सकता है कि मेरी बातें, मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हो सकता है गलत साबित हो, वो आने वाला सीजन बताएगा। सबसे पहले जो मुझे इस टीम की मजबूती नजर आती है प्रभु, वो नजर आती है इनके बैलेंस में। टीम के पास डिसेंट रेडर्स भी हैं जिनकी अगुवाई जाहिर तौर पर विकास कंडोला करेंगे। आपके पास जीवी मोरे हैं जो एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। आपके पास भरत हुड्डा हैं जो एक सीजन खेल चुके हैं और पवन के एक अच्छे सहयोगी होने का परफॉर्मेंस वो दिखा चुके हैं। फिर आपके पास नीरज नरवाल हैं जिन्हें आपने 43 लाख रुपए में लिया था ऑक्शन में। फिर आपके पास हरमनजीत जैसे युवा उभरते हुए रेडर भी हैं। तो रेडिंग के विभाग में ये सारे जाने माने नाम हमें दिखते हैं बेंगलुरु बुल्स की टीम में। डिफेंस तकरीबन रिटेन कर लिया था हुड्डा साहब, शेरावत साहब ने अपना ऑक्शन से पहले, जिसमें उनके ट्राइड एंड टेस्टेड लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह हैं, उनके ट्राइड एंड टेस्टेड राइट कॉर्नर सौरभ नांदल हैं, जिसमें मयूर कदम हैं जो पिछली बार राइट कवर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए लेकिन वो रिटेन्ड हैं। अमित चौरान जरूर अब इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जगह संभवतः अमन लेफ्ट कॉर्नर पे खेलेंगे या कोई और न्यू यंग प्लेयर खेलेगा। तो ओवरऑल मुझे इस टीम में बैलेंस नजर आता है। तकरीबन उसी ढर्रे की, उसी शैली की टीम नजर आती है जो सीजन 6, 7, 8 में हमें दिखाई दी थी। तो यह है टीम की पहली मजबूती कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की गई है। ऐसा नहीं कि आप रेडिंग हैवी हैं, ऐसा नहीं कि आप डिफेंस हैवी हैं। बैलेंस इस टीम का सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे नजर आता है। दूसरी बड़ी मजबूती और संभवतः सबसे बड़ी मजबूती इस टीम की वही है जिसकी मैं अभी चर्चा करके आया हूं, वो है कोच रणधीर सिंह शेरावत। कुछ कोच ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं स्टार खिलाड़ियों को लेकर आऊंगा। कुछ कोच ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं स्टार्स को उत्पन्न करूंगा। रणधीर सिंह शेरावत कुछ टाइम पहले पहली टाइप के कोच थे। सीजन 1 याद कीजिए बेंगलुरु बुल्स का, उसमें अजय ठाकुर थे, मंजीत छिल्लर थे, उसमें गुरप्रीत सिंह थे, उसमें जोगिंदर नरवाल थे, सारे स्थापित खिलाड़ी थे। सीजन 2 या सीजन 3 से इनफैक्ट कोच साहब ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। रणधीर सिंह जी नए नए प्लेयर्स को लेके आए। पवन सहरावत उस टीम में थे, कोई बड़ा नाम नहीं थे, वो गुजरात में गए, फिर वापस आए, संन्यास लेना चाहते थे और कोच ने उनको क्या बना दिया, वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है।
तो पिछले 6-7 सीजन से रणधीर सिंह सिरावत साहब की स्ट्रेटजी साफ है कि वो खिलाड़ियों को गांवों से जा जाकर लोकल टूर्नामेंट्स में से देख देख कर वहां से उठा के सीधा प्रो कबड्डी में लेकर आते हैं और वो खिलाड़ी छाप छोड़ते हैं। पवन सबसे बड़ा नाम है, उसमें भरत हुड्डा भी शामिल हो चुके हैं, उसमें सौरभ नांदल एक स्थापित खिलाड़ी बन चुके हैं, उसमें अमित शोरान एक स्थापित खिलाड़ी बन चुके हैं, महेंद्र सिंह को वो बिल्कुल हैंड पिक करके लेके आए थे। तो इंतजार हमें रहेगा कि इस बार कौन सा नया शाहकार रणधीर सिंह शेरावत हमें देने वाले हैं। और रणधीर सिंह शेरावत का टीम की मजबूती होने का दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरह से वो इज्जत कमाते हैं अपनी, ना केवल अपने खिलाड़ियों में बल्कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों और कोचेज में भी। क्योंकि अगर आप विरोधी टीमों को भी देखें, संजीव बालियान जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी भी उनके शिष्य रह चुके हैं रेलवेज में। तो एक नेचुरल ऑरा है रणधीर सिंह शेरावत साहब का जो उनको इस टीम की बहुत बड़ी मजबूती बनाता है। तीसरी मुझे इस टीम की मजबूती नजर ये आती है दोस्तों, स्ट्रेंथ ये नजर आती है कि टीम ने अपने डिफेंस के कोर को तकरीबन तकरीबन रिटेन कर लिया था। महेंद्र सिंह थोड़े महंगे खिलाड़ी हो गए हैं क्योंकि अब अनुभवी भी हो गए हैं, वो रिटेन किए गए। सौरभ नांदल रिटेन किए गए, यानी कि जो लेफ्ट रेडर्स का डिफेंस है, लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर, उनको रिटेन कर लिया गया। मयूर कदम जो पिछली बार बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं साबित हो पाए लेकिन कोच का विश्वास उनमें काफी है, वो रिटेन किए गए हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे जरूर एक नया खिलाड़ी नजर आएगा, लेकिन आपके 4 में से 3 डिफेंडर वही हैं जो पिछले सीजन में थे और 3 में से 2 डिफेंडर वही हैं जो 2-3 सीजन से लगातार कॉम्बिनेशन में खेलते आ रहे हैं। तो अगर आपका डिफेंस का कोर रिटेन्ड है तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाती है। ये 3 सबसे बड़ी मजबूतियां मेरे अनुसार सीजन 9 में बेंगलुरु बुल्स के लिए हो सकती हैं। चुनौतियां क्या रहेंगी, यहां पे गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, विकास कंडोला को भारी भरकम राशि देके इस टीम में शामिल किया गया है और यह टीम पिछले 3 सीजन से पवन सहरावत की परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। अब वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी विकास कंडोला के लिए, जिनका पिछला सीजन कोई बहुत ज्यादा अद्भुत नहीं था, बेहतरीन था। विकास कंडोला अब 3-4 सीजन के वेटरन हो चुके हैं, लगातार हरियाणा के लिए अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप पवन सहरावत जैसे एक सुपर डुपर स्टार की जगह टीम में आए हैं। क्या उस कमी को उसी मैग्नीट्यूड में पूरा कर पाएंगे? जो काम पवन सहरावत बुल्स के लिए करते थे, जितने मात्रा में जितनी संख्या में पॉइंट्स वो लेके आते थे, एग्जैक्ट वही काम क्या विकास कंडोला कर पाएंगे और नई मैनेजमेंट में फिट हो पाएंगे? अब वो लगातार हरियाणा से खेले हैं, यहां रणधीर सिंह शेरावत साहब हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, रणधीर सिंह हरियाणा के सारे खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ग्रूम किया है, पर एक नई मैनेजमेंट है, एक नया फैन बेस है, एक नई जर्सी है और विकास के लिए एक नई चुनौती भी है। दूसरी बड़ी बात मुझे नजर आती है, अगर मैं टीम के रेडिंग विभाग में आगे चलूं, विकास चूंकि इस टीम के सेटअप में पहली बार आए हैं, जीबी मोरे पिछले सीजन में बहुत ज्यादा हमने उनको खेलता नहीं देखा। CR66 खेला करते थे या भरत हुड्डा खेला करते थे। जीबी मोरे अगर ज्यादा आए भी थे तो एज अ डिफेंडर ज्यादा उनको खेलने का मौका मिला था। तो एक सीजन का प्रैक्टिस का अभाव क्या जीबी मोरे को प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी, ये उनके लिए एक चुनौती होगी। और चूंकि जो टीम के नंबर 2 रेडर इस बार रहने की संभावना है भरत हुड्डा, उनका सिर्फ दूसरा सीजन है। पहला सीजन शानदार था, पवन के सहयोगी के तौर पे बेहतरीन खेले थे, लेकिन उस प्रदर्शन को एक दर्जे ऊपर लेकर जाने की चुनौती उनके लिए होगी। तो ओवरऑल रेडिंग डिपार्टमेंट में नाम अच्छे हैं, नीरज नरवाल जैसा खिलाड़ी भी है जो दबंग दिल्ली के साथ चैंपियन बने थे, लेकिन इन चारों का कॉम्बिनेशन पहली बार एक साथ खेलेगा, क्योंकि जीबी मोरे, विकास कंडोला, भरत हुड्डा और नीरज नरवाल ये चारों एक साथ कभी खेले नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि रेडर्स जोड़ियों में शिकार करते हैं, एक स्ट्राइक रेडर होता है, एक सपोर्ट रेडर होता है। तो यहां स्ट्राइक रेडर जाहिर तौर पे विकास कंडोला होंगे, लेकिन जीबी मोरे के साथ या भरत हुड्डा के साथ उनको खेलने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो इनका कॉम्बिनेशन सेट करना ये सबसे पहली चुनौती है बेंगलुरु बुल्स के लिए। दूसरी चुनौती मुझे नजर आती है कि आपके पास अब डिफेंस में भी नया कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर पे अमित शोरान नहीं है प्रभु। संभवतः अमन खेलेंगे जो टीम के न्यू यंग प्लेयर हैं, या कोई और ऐसा खिलाड़ी जो टीम की सूची में नजर आता है, जो धीरे से रणधीर सिंह शेरावत एक सरप्राइज पैकेज हमारे सामने बना के भेजेंगे। जो भी खिलाड़ी खेलेगा पहली मर्तबा लेफ्ट कॉर्नर पे खेलेगा
और पहली बार अगर आप अमित शोरान जैसे स्थापित खिलाड़ी की जगह ले रहे हैं तो आपके ऊपर चुनौती भी ज्यादा रहती है। दूसरी चुनौती डिफेंस में ही है, राइट कवर की जो जगह है। ये राइट कवर एक ऐसी एक दुखती हुई रग है जिसका तोड़ अब तक बुल्स को मिला नहीं है। पहले आशीष सांगवान खेला करते थे एक ऑलराउंडर के तौर पे राइट कवर पे, फिर बाद में मयूर कदम आए हैं। कोई भी खिलाड़ी कोई सुरजीत सिंह जैसा या सुनील कुमार जैसा प्रभाव अब तक राइट कवर पे नहीं छोड़ पाया है। लेफ्ट कवर आपका स्थापित है, राइट कॉर्नर आपका स्थापित है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर यानी जब राइट रेडर आएंगे तो बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस्ड कॉम्बिनेशन उनके सामने होगा, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर नया होगा, राइट कवर मयूर कदम बहुत ज्यादा स्थापित अभी हुए नहीं हैं। तो राइट रेडर्स के सामने बेंगलुरु बुल्स के लिए डिफेंस के लिए आज की तारीख में मुझे एक चुनौती नजर आ रही है प्रभु। आगे चलते हैं और बात करते हैं टीम की अपॉर्चुनिटीज की। क्या क्या अवसर हैं इस बार बेंगलुरु बुल्स के लिए प्रो कबड्डी सीजन 9 में। सबसे पहली इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि चूंकि अब आप पवन सहरावत के उस 3-4 सीजन के मिनी युग को पीछे छोड़ आए हैं, ट्रांजिशन में यह टीम आ गई है। हालांकि डिफेंस का कोर वही है, जीबी मोरे आपके पास वही हैं, भरत हुड्डा आपके पास वही हैं, लेकिन यह टीम सबसे ज्यादा फेमस हुई थी पवन सहरावत के जांबाजी वाले प्रदर्शन के लिए। वो युग अब पीछे रह गया। पटना ने जैसे प्रदीप को पीछे छोड़ा और बड़ी सफलता से आगे चले गए। क्या बेंगलुरु बुल्स पवन के उस बेहतरीन प्रदर्शन को भुलाकर उसी तरह ट्रांजिशन में आगे चले जाएंगे? क्योंकि परिवर्तन जब भी आता है और बड़े लेवल पे बड़े स्केल पे परिवर्तन आता है तो उसके बाद या तो आप बड़े प्यार से उसमें से गुजर जाते हैं या धड़ाम करके बैठ जाते हैं। पटना बड़े प्यार से बड़ी सफलता से आगे निकल गए। इस बार तो खैर कोच भी उनके बदल गए हैं तो उनके लिए एक अलग से नए युग की शुरुआत है। यहां चूंकि कोच रणधीर सिंह शेरावत अभी भी हैं, खिलाड़ियों पे उनका नियंत्रण, खिलाड़ियों के मन में उनकी इज्जत बिल्कुल बरकरार है, उनका अनुभव पहले से बड़ा ही है। तो मुझे ऐसी आशा है कि पवन शेरावत के युग के बाद वाली जो बेंगलुरु बुल्स है संभवतः वो उतनी ही कामयाब होगी, उतने ही प्यार से आगे ट्रांजिशन कर जाएगी जैसे पटना ने किया था। तो ये उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है ये दिखाने का कि हम एक सुपरस्टार खिलाड़ी पे निर्भर नहीं थे, हम एक टीम है जिसमें एक कोच है और वो कोच टीम को आगे लेके जाएंगे। दूसरा अवसर, दूसरी अपॉर्चुनिटी इस टीम के लिए वही है जो बेंगलुरु बुल्स के कोच हमेशा हमें देते रहे हैं, वो है नए स्टार्स। भरत हुड्डा के रूप में पिछली बार उन्होंने एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हमें दिया। महेंद्र सिंह के तौर पे, सौरभ नांदल के तौर पे दो बेहतरीन डिफेंडर पिछले 3-4 सीजन से हमने देखे हैं। इस बार कौन सा नया वो स्टार देने वाले हैं? क्या लेफ्ट कॉर्नर पे कोई नया खिलाड़ी होगा, या जैसे नीरज नरवाल को 43 लाख रुपए देके ऑक्शन के अंत में उन्होंने खरीदा था, क्या उनको तराश कर मांझ कर वो पवन की नहीं तो कम से कम चंद्रन रंजीत की या फिर भरत हुड्डा की श्रेणी में वो लेकर आएंगे? क्योंकि हर सीजन में कम से कम 1 या 2 नए खिलाड़ी रणधीर सिंह शेरावत हमें हमेशा देते हैं। तो ये उनके लिए अवसर है कि पवन की जगह एक आप नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, डिफेंस में 1-2 नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो नए स्टार्स कौन से होंगे ये उनके लिए एक बेहतरीन अवसर रहने वाला है। फिर आते हैं स्ट्रेटजी पर। देखिए, रणधीर सिंह शेरावत उन कोचेज में से एक हैं जिनकी सोच क्रिस्टल क्लियर है कि आपको मैच जितवाते हैं रेडर, आपको प्रो कबड्डी जितवाते हैं रेडर, और इस थ्योरी को वो सफल करके दिखा भी चुके हैं सीजन 6 में, जब उन्होंने पवन शेरावत और साथ में रोहित कुमार के सपोर्ट की बदौलत हमें ट्रॉफी जीत के दिखा दी थी। इस बार भी तकरीबन वही रहने वाला है। पवन गए, विकास कंडोला आ गए, लाइक फॉर लाइक उन्होंने खिलाड़ी एक ले लिया है। विकास कंडोला तकरीबन वही काम करेंगे जो पवन करते थे, यानी खुल के खेलेंगे। उन्हें वो जेम्स बॉन्ड वाला लाइसेंस टू किल मिला होगा। जाइए, निर्भय होकर, निर्भीक होकर, बिंदास होकर खेलिए। आपको रिवाइव करवाने के लिए हमारे पास जीवी मोरे हैं, आपको रिवाइव करवाने के लिए हमारे पास भरत हुड्डा हैं। रेडर आउट होते हैं तो हमारे पास सौरभ नांदल, महेंद्र जैसे मजबूत अनुभवी डिफेंडर हैं जो विरोधी रेडर्स पे काउंटर अटैक करके आपको रिवाइव करवा लेंगे। तो रेडिंग में साफ साफ इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि विकास कंडोला खुल के खेलेंगे, भरत हुड्डा, जीबी मोरे और नीरज नरवाल में से जो भी 2 रेडर खेलें वो उनके सहयोगी रेडर का काम करेंगे। पर रेडिंग में डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मुझे कतई नजर नहीं आ रही। अग्रेसिव जाएंगे बेंगलुरु बुल्स।
डिफेंस में जरूर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा फूंक फूंक के शुरुआत की जाएगी, क्योंकि आपके पास एक साइड का डिफेंस बिल्कुल नया है और कम अनुभवी है। जैसा मैंने पहले बताया था इनकी चुनौतियों में कि लेफ्ट कॉर्नर नहीं होंगे, राइट कवर पे अभी कोई खिलाड़ी स्थापित हुआ नहीं है। तो जब भी लेफ्ट रेडर आएगा तो सौरभ नांदल और महेंद्र उस पर हमला करेंगे, लेकिन जब राइट रेडर आएगा तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के शुरुआत करेंगे, 2 4 5 मैच लेंगे ताकि कॉम्बिनेशन बैठ जाए, कॉर्नर कवर का भी और कॉर्नर कॉर्नर का भी। उसके बाद अगर ये डिफेंस का कॉम्बिनेशन सेट हो गया तो टीम अटैक करेगी। ओवरऑल टीम की स्ट्रेटजी मुझे यही लगती है कि मॉडरेट टू अग्रेसिव जोन में खेलेगी, ज्यादा अग्रेसिव की तरफ ये झुके रहेंगे, क्योंकि आपके पास रेडर हैं और कोच की सोच भी एकदम साफ है कि आपको टूर्नामेंट रेडर जितवाते हैं। ये था प्रभु मेरा स्वॉस एनालिसिस बेंगलुरु बुल्स के लिए। आपके विचारों के लिए पूरा कमेंट सेक्शन खोला है, और जब एक कमेंट के नीचे दूसरे के नीचे तीसरे के नीचे चौथा जब वो लड़ी बनती है और आप लोग जिस प्यार के साथ और जिस पैशन के साथ वहाँ डिस्कशन करते हैं, वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो अपने विचार बताइए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले स्वॉस एनालिसिस का। अगला स्वॉस एनालिसिस इस मग के अंदर है। कौन सी टीम की पर्ची निकलने वाली है प्रभु? बहुत आप में से जो मित्र हैं, ओके 2 पर्ची आई हैं हाथ में, इनको भी हिला के एक पर्ची उठा ली जाएगी। बहुत मित्रों ने कहा है कि हमारी टीम हमारी टीम हमारी टीम। देखते हैं किसकी टीम निकलती है। टीम का नाम है यू मुंबा। तो बहुत जल्दी यू मुंबा का स्वॉस एनालिसिस आपकी पेशे खिदमत करूंगा, इसी आशा के साथ कि हमारा प्यार भी बना रहे और यहां पे संवाद भी बना रहे। जय हिंद।